बेंगलुरु सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण द्वारा करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए कई कार्यकर्ता और धावक रविवार को फ्रीडम पार्क में एक साथ आए। समूह ने मांग की कि बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तैराक और अर्जुन पुरस्कार विजेता निशा मिलेत ने कहा, जो महिलाएं विरोध कर रही हैं वे भारत का गौरव हैं और किसी भी खिलाड़ी या महिला को इससे नहीं गुजरना चाहिए। खेल ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराधियों को बुक किया जाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि आज सोमवार को यहां नरसीपुरा तालुक में एक कार और निजी बस की सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 3 लोग घायल हो गए। घटना कोलेगलाती नरसीपुरा मुख्य मार्ग पर कुरुबुरु गांव के पास हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर लगने से कार पूरी तरह से कुचल गई है। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया है और चोटों का इलाज किया जा रहा है। उच्च न्यायालय की कालाबुरागी पीठ ने कहा है कि पति से तलाक का नोटिस मिलने के बाद शिकायत करने पर दहेज उत्पीड़न क्रूरता का मामला अपना महत्व खो देता है। जस्टिस एस रचैया ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए ये बात कही। रायचूर जिले के देवदुर्ग निवासी पत्नी ने अपने पति, ससुराल वालों और अपनी बेटी और दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 4 याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। कर्नाटक वन विभाग के हासन डिवीजन ने उत्खनन के लिए 20 एकड़ से अधिक डीम्ड वन आवंटित किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद राज्य सरकार ने वन और गोमाला भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट का लेबल दिया है। कर्नाटक ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य भर में 3.30 लाख हेक्टेयर को डीम्ड वन घोषित करने के अपने फैसले को रखा था। तुमकुरू एक चौंकाने वाली घटना में एक सप्ताह पहले कुनिगल तालुक के शेट्टीगेहली में एक 70 वर्षीय दलित महिला के साथ 2 जाति हिंदू पुरुषों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था। ये घटना शनिवार को ही प्रकाश में आई। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार शाहपुरवार ने बताया कि घटना 21 मई की रात की है और शनिवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बीच आरोपी फरार है। आरोपियों की पहचान राजेशा और मंजुनाथ के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 40 वर्ष है और वे कुनिगल शहर के रहने वाले हैं। वे अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए अपने दामाद के साथ पीड़िता के घर पहुंचे थे। मैसूरू जिले के कुरुबुरु गांव के पिंजारा पोल के पास आज सोमवार को एक निजी बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मैसूर जिले के टी नरसीपुर के पास हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ, जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि हादसे में मरने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने आज सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि शर्मिला रेड्डी तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है और उन्होंने इस संबंध में शिवकुमार से बात की थी। बेंगलुरु उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बीबीएमपी में पिछले 3 साल में किए गए काम, खर्च आदि की फोटो, वीडियो और अन्य दस्तावेज मुहैया कराएं। समय सीमा में पूरा न होने वाले प्रोजेक्ट के काम बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि काम नहीं होने पर भी बिल, एक ही काम के 2 बिल, 2 कंपनियों के एक ही काम के 2 बिल की जांच कराकर 10 दिन के अंदर सूची दी जाए।